हाँ तो मेरे प्यारे भाई, आप सबको नमस्ते प्रणाम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगा आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे मेरे भाई। कहते हैं मेरे भाई, आज हम द एक्सीलेंट बोर्ड में आप लोग का स्वागत है मेरे भाई। कहते हैं मेरे भाई कि न थके है पैर कभी, न हिम्मत हारी है हौसला जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। इसलिए सब संघर्ष अभी भी मेरे भाई जारी है। संघर्ष कभी छोटा नहीं रखने मेरे भाई। आप लोग मेहनत करते रहिए, द एक्सीलेंट बोर्ड आपको रिजल्ट दिलाएगा मेरे भाई। और यहाँ पर आज हम हिस्ट्री चैप्टर 1 के क्लास लेने वाला है, इतिहास। सबसे पहले इतिहास आते हैं मेरे भाई। इतिहास है क्या? इतिहास। इतिहास के सबसे पहले मेरे भाई पिता, इसको इंग्लिश में हिस्ट्री बोलते हैं, चाहे HISTORY। हिस्ट्री बोलते हैं मेरे भाई, हिस्ट्री। इनके पिता हैं सबसे पहले कौन? तो इनके पिता मेरे भाई, इनके पिता हैं, हिस्ट्री का पिता है मेरे भाई, पिता। हिस्ट्री के पिता है हेरोडोटस। हेरोडोटस। हेरोडोटस है मेरे भाई। इतिहास है क्या? तो इति मेरे भाई, इतिहास बना है दो शब्द से मेरे भाई। इति जोड़ हास से बना है इतिहास। तो इति मैंने होता है मेरे भाई ऐसा अवश्य ही। इति, इति मेरे भाई, इति। इति मैंने हो गया, इति मैंने हो गया मेरे भाई ऐसा अवश्य ही। ऐसा, ऐसा अवश्य ही, अवश्य ही। और हास मैंने हो गया, हास में मैंने हो गया मेरे भाई ऐसा अवश्य ही। ऐसा अवश्य ही हो गया, घटना हुआ होगा। घटना मेरे भाई, घटना हुआ होगा। इसी इसी दो शब्द के मेल से मेरे भाई इतिहास बना है। इतिहास हो गया। इनके पिताजी पूछेगा तो हेरोडोटस जी है इनके पिता। इतिहास के पिता मेरे भाई हेरोडोटस है। और इतिहास दो शब्द से मिलकर बना है मेरे भाई इतिहास। इति, इति जोड़ हास से इतिहास बना है। इतिहास के इति मैंने पूछेगा मेरे भाई, तो इति मैंने होता है ऐसा अवश्य ही, और हर्ष मैंने होता है घटना हुआ होगा। इसी दोनों को जोड़ देंगे तो ऐसा अवश्य ही घटना हुआ होगा। उसके बारे में हिस्ट्री में हम लोगों को पढ़ना है। क्लास 10th का यहाँ मेरे भाई तैयारी कराया जाता है, ऑल सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है इजी कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे भाई, ताकि सब्सक्राइब, एक ही सब्सक्राइब मेरे भाई हम सबको मोटिवेट करता है। तो इतिहास हो गया, ये दोनों शब्द से मिलके इतिहास बना है। ऐसा अवश्य ही घटना हुआ होगा, इस सब के बारे में आज इतिहास में पढ़ना है। अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अतीत का, और इसका परिभाषा पूछेगा मेरे भाई। परिभाषा, पूछेगा मेरे भाई इतिहास। ये सब बोर्ड एग्जाम में नहीं आता मेरे भाई, मगर इसका मगर ऐसे नॉर्मल बता देते हैं। इसका परिभाषा पूछा होगा तो अतीत, अतीत, अतीत का अवश्य, अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है मेरे भाई। अतीत का, अतीत का अध्ययन, अध्ययन करना ही, करना ही इतिहास कहलाता है। अतीत के बारे में इतिहास कहलाता है। अतीत के बारे में सोचना। अतीत में हो गया मेरे भाई बीती हुई कहानी, पुराना कहानी। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, लुई सुलामा हो गया होगा मेरे भाई। और नेपोलियन बोनापार्ट, कौन का वो इमेजिन, ये सब इतिहास को आप, ये सब तो आप नाम नया सुन रहे हैं मेरे भाई। मगर महात्मा गांधी को आप तो नोट में देखे हैं, इसलिए ये पुराना नाम लग रहा होगा। मगर ये सब कौन का वो इमेजिन, गैरीबाल्टी है। और हो गए हमारे साथ। वो सब के बारे में ही पढ़ना है मेरे भाई, इतिहास के बारे में कि हमारी परंपरा कैसे आई है। इतिहास को धीरे धीरे जोड़ते हुए, संघर्ष करते हुए हमारा देश मेरे भाई कैसे आजाद हुआ, अंग्रेजों से कैसे गुलाम रह रहा था मेरे भाई। हमारा देश अंग्रेजों के अधीन गुलाम था। तो आप लोग जानते हैं मेरे भाई, उनको में कितना हमारे महान पुरुष के मेरे भाई, महान पुरुष, महान पुरुष मेरे भाई हम सब के जैसा ही मेरे भाई खुदीराम बोस 12-13 साल के नौजवान थे मेरे भाई। 12-13 साल के मेरे भाई नौजवान थे खुदीराम बोस। वो अपना बलिदान दे दिए। तो अभी हम सबको तो जुनून है मेरे भाई, मोटिवेशन, मोटिवेशन यही इतिहास मेरे भाई मोटिवेशन करता है हम सबको। हम सब पढ़ने वाले स्टूडेंट को इतिहास मोटिवेशन, हिस्ट्री इतिहास ही देता है मेरे भाई कि नहीं, हमको हमको भी बनना है उसी की तरह।
हम भी जैसे देश के लिए लड़ रहा था मेरे भाई, तो हम सब बोर्ड एग्जाम के लिए लड़ेंगे, शेर की तरह दहाड़ेंगे मेरे भाई। हम कहते हैं जब भी क्लास लेते हैं मेरे भाई, जब भी कहते हैं कि आपको एकदम शेर की तरह दहाड़ना है, शेर की तरह नहीं, झुंड में नहीं चलना, झुंड से अलग चलना मेरे भाई, अलग संस्थान, बड़े बड़े संस्थान से भीड़ में नहीं चलना मेरे भाई। बड़ा बड़ा संस्थान रहेगा वहाँ भीड़े है, भीड़ में नहीं चलेगा, एकदम झुंड से अलग चलिए। हमारा चैनल भी झुंड से अलग है, एकदम आपको बेस्ट एकदम पढ़ाया जाएगा, एकदम बहुत एकदम अच्छा तरीका से मेरे भाई। तो इसके बारे में पहला महान पुरुष हमें बलिदान हुए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब हो गए, ये सब गरम दर के नेता थे मेरे भाई। आपको लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए मेरे भाई, शेयर ही में हम लोग को तो मोटिवेट करता है मेरे भाई। इतिहास तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर ये तो आएगा नहीं बोर्ड में एग्जाम में। तो इस राष्ट्रवाद क्या है, चैप्टर 1 में हो गया मेरे भाई, राष्ट्रवाद क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है मेरे भाई बोर्ड एग्जाम में, कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद क्या है, क्वेश्चन हो गया मेरे भाई, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का आ सकता है मेरे भाई, कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्र एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जिसमें किसी भी छोरों में अहम योगदान होती है, अर्थात किसी भी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है मेरे भाई, इसका परिभाषा हो गया कि राष्ट्रवाद एक ऐसी एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है, सामाजिक परिकल्पना परिकल्प पर, परिकल्पना है जिसमें किसी भी छोरों के अहम योगदान होती है, अर्थात किसी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है, ऐसी अथी होती है। या यहाँ से दूसरा परिभाषा, राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जिसमें किसी भी छोरों में अहम योगदान, जिसमें जिसमें किसी भी छोरों में अहम योगदान अहम योगदान अहम योगदान होती है, अहम योगदान होती है, राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद कहते हैं। ये हमारा कॉपी का नोट्स हो गया मेरे भाई, ये नोट्स से हम दम फिर बहुत दम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, नहीं मेरे भाई को दम याद करना है तो याद करना है, दम आप लोगों को क्लास में याद करा देंगे मेरे भाई। इसका आप लोग को फाइनल पीडीएफ हम अपने कॉपी का, इसका तो मिटा देंगे मेरे भाई, का बोर्ड छोटा है आप लोग जानते हैं, इसको बोर्ड मिटा के आप लोग पढ़ाएंगे, मगर इसका जैसे हम यहाँ पर बोर्ड पे लिखा रहे हैं मेरे भाई, और से मेरे भाई कॉपी में भी मेरा बना हुआ है, तो कॉपी में से आप लोग को फोटो खींचेंगे और आप लोग व्हाट्सएप चैनल में आप लोग को ग्रुप में डाल दिया जाएगा मेरे भाई। हमारा व्हाट्सएप चैनल द एक्सीलेंट बोर्ड हो गया, इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दिया रहेगा मेरे भाई, वहां से जाइएगा और फॉलो कर लीजिएगा। वहां पूरे व्हाट्सएप चैनल में आप लोग को लिंक अति भेज दिया जाएगा, फाइनल पीडीएफ इस क्लास का पूरा फोटो खींचेंगे कॉपी का मेरे भाई, और यहाँ पे अपलोड कर देंगे आप लोग को। अर्थात किसी भी देश के प्रति अलगाववाद की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं मेरे भाई, विकास करना है राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद का विकास 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था, इसका एगो पॉइंट आ जाएगा मेरे भाई, राष्ट्रवाद का विकास कब हुआ था, एगो पॉइंट आ जाएगा मेरे भाई कि राष्ट्रवाद का विकास, राष्ट्रवाद का विकास 19वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था, में हुआ था
इसका शुरुआत मेरे भाई राष्ट्रवाद का विकास 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। पूछेगा कि राष्ट्रवाद कहाँ से उभरा, उत्पन्न हुआ, तो यूरोप से मेरे भाई। राष्ट्रवाद यूरोप से उत्पन्न हुआ मेरे भाई। राष्ट्रवाद पूछेगा कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो यूरोप से। राष्ट्रवाद पूछेगा मेरे भाई कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो यूरोप से ही चालू हुआ मेरे भाई। यूरोप से हुआ, जिसमें अपने देश के प्रति सोच और अलगाव की भावना को ही विकास करता है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। बोलवे करें मेरे भाई। और जिस व्यक्ति में यह भावना पनपती है उसे राष्ट्रवादी व्यक्ति कहते हैं। जैसे राष्ट्रवादी व्यक्ति, जिसे पूछेगा कि राष्ट्रवादी व्यक्ति किसे कहते हैं, तो जिस अपने देश के प्रति अलगाव होगा और प्रेम की भावना को रखना ही, और जिस व्यक्ति में राष्ट्रवाद की भावना उभरती है उसी को राष्ट्रवादी व्यक्ति कहते हैं। यहाँ पर आप लोग फाइनल पीडीएफ में आप लोग मेरे भाई फोटो खींच के आप लोगों को डाल दिया जाएगा। यहाँ पर टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग एकदम बिल्कुल फेयर में एक सॉफ्ट कॉपी को बनाइएगा हिस्ट्री का अलग, उसको एकदम आप लोग एकदम पूरा सुंदर अच्छा में मेरे भाई लिख लिया जाएगा। और यहाँ पर एकदम सजा के कॉपी में भी सजा कर एकदम लिखा हुआ है, आप लोग को फोटो खींच के डाल दिया जाएगा। और हो गया। और एगो क्वेश्चन आता है मेरे भाई, 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण। 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण, तो आप बैठाते हैं मेरे भाई 1700। क्वेश्चन मेरे भाई 1789 वाला बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। लगता है ये लगभग लगभग मेरे भाई 4 से 5 वर्ष आया। 4 से 5 वर्ष आया मेरे भाई, क्वेश्चन पीछा नहीं छोड़ता कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताइए। आप लोग सपोर्ट करिए ना मेरे भाई, लाइक और शेयर करिए ना, सब्सक्राइब करिए चैनल को। हम आप लोग को प्यार और आशीर्वाद ही चाहिए मेरे भाई, और हमको क्या चाहिए, रुपया पैसा नहीं चाहिए मेरे भाई। आपका आशीर्वाद ही हमको, दुआ आपका आशीर्वाद ही हमको बहुत आगे पहुंचाएगा मेरे भाई। बस हमको यही चाहिए कि आप लोग मेहनत करने की शक्ति दीजिए हमको, बस हम। और आप लोग सपोर्ट करिए, हम आप लोग को दिन दिन भर 12-12 घंटा मेरे भाई पढ़ाने के लिए तैयार है। 12-12 घंटा मेरे भाई पढ़ाने के लिए आप लोग को तैयार रहेंगे। 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? 1789 ईस्वी की, क्वेश्चन आ जाएगा मेरे भाई 1789। 1789 ईस्वी की फ्रांस फ्रांस की क्रांति का का मुख्य 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी का मुख्य कारण क्या है? क्या है मेरे भाई, तो इसलिए आगे क्वेश्चन मार्क लग रहा है, क्या है इसका कारण? 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति आखिर हुआ मेरे भाई क्यों? तो इसके में क्या उत्तर हम लिखे मेरे भाई, 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैधिक कारणों को माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति के समय निरंकुश शासक लुईस सुलामा था मेरे भाई। तो लिखेंगे 1789 ईस्वी की आंसर में भाई 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति में सामाजिक, आर्थिक आर्थिक मेरे भाई रुपया पैसा, सामाजिक में आप लोग समाज में होता है, वही होता है आर्थिक। आर्थिक, समाज, वैधिक, वैदिक 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 कारणों को माना जाता है माना जाता है। इसका शुरुआत लुईस सुलामा ने किया था मेरे भाई। इसका फ्रांस की क्रांति के समय में कुछ शासक लुईस सुलामा था मेरे भाई। इसका फ्रांस की क्रांति, फ्रांस, दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की
क्रांति के समय निरंकुश शासन लुई सोलहवां लुई सोलहवां लुई सोलहवां था, किया था कर दीजिए। लुई सोलहवां ने किया था मेरे भाई। लुई सोलहवां लुई सोलहवां ने किया था। फ्रांस की क्रांति के समय निरंकुश निरंकुश का मतलब होता है मेरे भाई, यहाँ पर फ्रांस की क्रांति के समय निरंकुश शासन लुई सोलहवां था मेरे भाई। निरंकुश का मतलब होता है मनमानी करना। निरंकुश निरंकुश का मतलब होता है मेरे भाई, निरंकुश का मतलब मनमानी शासन, अपना मन से बहुत कट्टर होना, अपना मनमानी इसको बोलते हैं। मनमानी मनमानी मेरे भाई, या कट्टर कट्टर अपना मन से अब जनता को नहीं सुनना मेरे भाई, अपना मन से ही शासन चलाना, उसको ही निरंकुश शासक था मेरे भाई लुई सोलहवां मेरे भाई। समझ जाओ, इतना कट्टर था ये, इतना कट्टर ही शासक था लुई सोलहवां। इसी निरंकुश का मतलब होता है मेरे भाई, निरंकुश का मतलब होता है कट्टर, जिस पर कोई अंकुश ना हो मेरे भाई। और अब बता रहे हैं मेरे भाई, अब बता रहे हैं 1789 ईस्वी के क्रांति के समय, क्रांति के बाद किए गए मुख्य काम। इसको क्रांति हुआ मेरे भाई, लड़ाई झगड़ा पूरा हुआ, इसके समय में कुछ काम किया गया। तो काम कौन कौन सा काम किया गया मेरे भाई, 1700 क्वेश्चन लिख देते हैं। 1789 1789 ईस्वी की क्रांति 1789 ईस्वी की क्रांति के बाद किए गए मुख्य काम क्या है। 1789 ईस्वी की क्रांति के बाद किए किए गए मुख्य काम क्या है। 1789 के बाद कौन कौन सा एकदम तानाशाह हुआ, तो उसके बाद कौन कौन सा काम किया गया। तो यहाँ पर सबसे पहला काम है मेरे भाई, नेशनल असेंबली की स्थापना की गई, नेशनल असेंबली के द्वारा बनाया गया था। उसको सबसे पहला नेशनल नेशनल असेंबली असेंबली की स्थापना, नेशनल असेंबली की स्थापना की गई, स्थापना करना या की गई। नेशनल असेंबली का मेरे भाई सबसे पहले नेशनल असेंबली की स्थापना किया गया, और दूसरा में नया संविधान बनाया गया। अपने जैसे भारत का भी संविधान है मेरे भाई, उसी तरह फ्रांस का भी संविधान बनाया गया। दूसरा में नया संविधान नया संविधान 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 बनाया, नया संविधान बनाया गया। और तीसरा में सभी को समान अधिकार दिया गया मेरे भाई, सभी को एकदम एकता का भाव से, सभी को एकदम एक जैसा, एकदम राजा है तो उसको राजा जैसा देख रहा है, गरीब है तो गरीब जैसा, ऐसा नहीं, सबको समान आकार, सभी को समान अधिकार दिया गया, सबको को समाज में एक रूप से माना गया। तो तीसरा में हो गया सभी को सभी को समान अधिकार दिया गया, अधिकार दिया गया, सभी को समान अधिकार दिया गया मेरे भाई। कहते हैं मेरे भाई कि रैंकर्स पैदा नहीं मेरे भाई, रैंकर्स बनाया जाता है। कोई जन्म लेगा और भगवान उसको भेज देते हैं कि नहीं तुम रैंकर्स बनेगा, तुम महान बनेगा, तुम नौकरी लेगा। नहीं मेरे भाई, वो मेहनत करता है, उसको एकदम टीचर उसको मेहनत करवाते हैं, वो भी
वो भी भाई पूरा जी तोड़ मेहनत करता है, तो वह बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट लाता है, नौकरी करता है, सर्विस करता है, अपने माँ बाप का सेवा भी करता है मेरे भाई। सबसे मेरे भाई सबसे बड़ा कर्म होता है माँ बाप का सेवा करना मेरे भाई। तो माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है मेरे भाई। जीवन में आगे बढ़ना है आप लोग को, तो माँ बाप का सेवा करिएगा मेरे भाई, यही सबसे बड़ा भगवान होते हैं मेरे भाई। धरती पर आपको कौन लाए मेरे भाई? आपसे पूछा जाएगा कि आपको धरती पर कौन लाया, तो माँ बाप। माँ बाप से भी कोई बड़ा भगवान है नहीं। माँ बाप ने ही सिखाया हम सबको कि नहीं बेटा, ये माँ सरस्वती है, ये माँ लक्ष्मी है, ये माँ दुर्गा है, ये शंकर है, ये हनुमान है, राम है। ये सब माँ ने सिखाते हैं मेरे भाई, माँ बाप ने सिखाते हैं। तो यही कहते हैं मेरे भाई कि रैंकर्स पैदा नहीं बनाए जाते हैं मेरे भाई। आपको डरना नहीं है। आपको जैसे ड्रीम आप सोचिएगा मेरे भाई, ड्रीम सोचिएगा कि हमको 400 प्लस लाना है, तो 400 प्लस लाइएगा मेरे भाई। तो उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगा मेरे भाई, जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। जी तोड़ में इसको में से इसको आपको 450 का सपना देखिएगा मेरे भाई, तो इसको में से 50 आपको माइनस हो जाता है, 350 आ जाएगा मेरे भाई। हम ये 12 दिलाते हैं मेरे भाई इसको से जितना सपना देखिएगा ना, उससे आधे होता है, 50 कम ही रहेगा। ताकि हम भी बोर्ड एग्जाम में सपना देखे थे मेरे भाई कि 450 मेरा भी आएगा, मगर हमको भी ऐसे हुआ मेरे भाई, आप सबके 400 आया मेरे भाई, ऐसे ही हुआ हमको साथ भी। तो आप सब कई कई भाई सब के लिए पढ़ा रहे हैं, लगभग 1.5 से 2 साल से मेरे भाई पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन कोचिंग। तो उसको में भी हम बार बार ऐसा ही देख रहे हैं कि मेहनत करता है, सपने देखता है कि कितना, और आया नंबर उससे 50 कम मेरे पास। तो इसी तरह आप लोग को भी मेहनत करना है, आप लोग एकदम ड्रीम रखिए। और 350 के लिए भी मेरे भाई, आप लोग 350 मेहनत करते हैं, इसको से 50 कम कर लीजिएगा, हम नहीं कम करेंगे मेरे भाई, ये अपने आप आपको घट जाएगा। इसको में 350 में आप लोग मेरे भाई 300 प्लस ला सकते हैं। ये अब 10 ऑफ थर्ड डिवीजन के सपना देखिएगा मेरे भाई, और आप पढ़ने नहीं करिएगा मन से, तो आपको हम क्या कर सकते हैं? आप लोग पढ़िए मेन से थर्ड डिवीजन का, आप लोग 400 प्लस का आप लोग सपना देखना है मेरे भाई, 400 प्लस का आप लोग को सपना देखना है। इसके बारे में 350 थर्ड डिवीजन के 350 मेरे भाई हम बोले फर्स्ट डिवीजन की आपको गारंटी दी जाएगी मेरे भाई, गारंटी। एक्सीलेंट बोर्ड हमारा चैनल हुआ, इसको में आप लोग को एकदम बेहतरीन शिक्षा दिया जाएगा, एकदम सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में आने के। चलिए हम अपना टॉपिक पर आते हैं। और चौथा हो गया मेरे भाई, समानती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। समानती व्यवस्था पहले से जो व्यवस्था लागू था मेरे भाई, उसको सबको समाप्त कर दिया गया। समानती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। समानती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। और पचमा है आंतरिक, और पचमा है मेरे भाई नाप तोल की समान पद्धति को अपनाया गया। ये नाप तोल के मेरे भाई, जिसको सामान लेना है 1 किलो, उसको आधा किलो दिया जाता था। डंडी मार, गाँव देहात की भाषा में मेरे भाई बोलते हैं कि डंडी मार लिया, कम दिया। और उसी को बोलते हैं मेरे भाई नाप तोल की व्यवस्था था ना, उसको सबको एक जैसा किया, समान किया मेरे भाई। तो पचमा में नाप तोल की व्यवस्था, नाप तौल की व्यवस्था व्यवस्था को समान अपनाया समान अपनाया गया। और हम मिटाते हैं मेरे भाई आप लोग को। ये पहले आप लोग लिखना चाहते हैं इससे, तो आप लोग लिख लीजिएगा, बगल हो गया यहाँ पर, आप लोग इसको वीडियो को रोक रोक के लिख लीजिएगा मेरे भाई। और आप लोग पेन एंड पीडीएफ चाहिए मेरे भाई, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल में आप लोग जुड़ जाइएगा। वहां पर आप लोग एकदम इसी आसान भाषा में मेरे भाई, एकदम कॉपी में एकदम फूल की तरह सजाया रहेगा मेरे भाई। वहां से आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, वहां से आप शेयर कर लीजिएगा। यहाँ बोर्ड एग्जाम में आप लोग तैयारी कराया जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए मेरे भाई द एक्सीलेंट क्लासेस बेस्ट चैनल है। आप लोग खाली भीड़ में नहीं चलिएगा मेरे भाई, हमारा नारा है द एक्सीलेंट बोर्ड का नारा है मेरे भाई कि भीड़ में नहीं चलना, भीड़ से अलग चलना। बहन भाई सब हमारे लिए समान है मेरे बहन। आप लोग बुरा नहीं मानिएगा कि नहीं आप तो भाई भाई बोलते हैं, नहीं, बहन भाई दोनों हमारे लिए समान है, दोनों हमारे लिए एक है। हम दोनों को दूसरे नजर से नहीं देखते मेरे भाई, दोनों का हम एक नजर से देखते हैं, दोनों हमारे लिए एक है।
डिजिटल बोर्ड भी मेरे भाई आएगा एक दिन, सपना होगा मेरे भाई। आप लोग खाली सपोर्ट करिए, बस सपोर्ट करिए ना मेरे भाई, डिजिटल बोर्ड भी आएगा। डिजिटल बोर्ड से भी आप लोग को क्लास लिया जाएगा। और माँ सरस्वती विद्यार्थी होगा तो मेरे भाई माँ सरस्वती होती है, आप लोग स्टडी टेबल पर बैठिएगा तो वहाँ पे माँ सरस्वती का फोटो लगा लीजिएगा। और वहाँ उनसे आशीर्वाद, जब भी पढ़ाई करना है मेरे भाई तो आशीर्वाद लेकर के ही इनसे पढ़ाई करना है कि माँ सरस्वती हम पे कृपा बनाए रखना माँ, बस यही कहेंगे बस। और नाव को फ्रेंच भाषा को दर्जा दे दिएगा। फ्रेंच फ्रांस में जो भाषा बोला जाता है इसको फ्रेंच भाषा बोलते हैं मेरे भाई। पांचवा था, छठा हो गया फ्रेंच। फ्रेंच मेरे भाई, फ्रेंच। फ्रेंच भाषा को छठा में हो गया फ्रेंच भाषा को दर्जा दे दिया दे दिया गया। फ्रेंच भाषा को दे दिया गया मेरे भाई। जो फ्रांस में बोला जाता था भाषा, उसका दर्जा दे दिया कि नहीं, फ्रांस में फ्रेंच भाषा बोला जाएगा। और अपना एक अलग राष्ट्रगान बनाया गया। और अपना एक अलग राष्ट्र भाषा बनाया गया। जैसे गया, जैसे मेरे भाई हम सब भारत के हैं, इंडिया के हैं, तो हम सब तो भारत राष्ट्रगान क्या है मेरे भाई, भारत का राष्ट्रगान। भारत का राष्ट्रगान क्या है मेरे भाई, जन गण मन, जन गण जन जन गण मन। जन गण मन है मेरे भाई, ये 52 सेकंड में बोला जाता है, आप लोग तो जानते हैं ये। आप लोग बचपने से पढ़ते आ रहे होंगे मेरे भाई। जैसे कि भारत का राष्ट्रगान हो गया, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन हो गया। और इसी तरह फ्रांस में भी अपना एक अलग राष्ट्र भाषा को बनाया गया राष्ट्र भाषा बनाया गया। जिसी तरह राष्ट्रगान बनाया गया, राष्ट्र अपना एक अलग राष्ट्रगान, सॉरी मेरे भाई, राष्ट्रगान मिस्टेक हो जाता है भाई। अपना एक अलग राष्ट्रगान, राष्ट्रगान गान बनाया गया। यहाँ पर लिख दिए थे राष्ट्रगान और यहाँ पर राष्ट्रभाषा लिखा गया, सॉरी मेरे भाई, आप लोग माफ करिएगा। आप ही लोग तो मेरे भाई हैं जो गलती हुए भी शब्द को, गलत को भी शब्द को, गलत के भी शब्द को मेरे भाई आप ही लोग माफ कर सकते हैं। और इससे और बड़ा खुशी हो सकता है क्या, आप लोग ही तो माफ कर सकते हैं मेरे भाई। आंतरिक आयत निर्यात को समाप्त कर दिया गया। आंतरिक आयत निर्यात, आंतरिक जो इधर से उधर जाता था मेरे भाई तो उस पर ज्यादा टैक्स लिया जाता था, उसको समाप्त किया गया मेरे भाई। आंतरिक आंतरिक के आयात निर्यात को समाप्त किया गया, समाप्त किया गया। आंतरिक आयात निर्यात को समाप्त किया गया। ये सब किसको घटना है मेरे भाई, तो 1789 ईस्वी फ्रांसीसी क्रांति के बाद मुकदम काम किया गया था। ये 7-8 वो काम किया गया था मेरे भाई, और भी सारा काम है मगर इससे बेस्ट काम तो बोर्ड एग्जाम में जब 5 को लिखने जा रहा था मेरे भाई, 5 नंबर का आएगा, ये 2 नंबर का 2 नंबर का आएगा मेरे भाई, तो 2 ही नंबर का लिखिएगा, 2 ही को लिखिएगा मेरे भाई। और 5 नंबर का आएगा तो 5 को लिखिएगा। यहाँ पर आप लोग बता दिए हैं कि आप लोग को याद रहे। और अब हम पढ़ाते हैं मेरे भाई नेपोलियन के बारे में मेरे भाई। नेपोलियन सबसे अच्छा मेरे भाई सेनापति था, तो वो नेपोलियन था मेरे भाई। नेपोलियन सबसे अच्छा सेनापति था मेरे भाई, विश्व के सबसे अच्छा सेनापति।
विश्व के सबसे अच्छा सेनापति, बहुत ज्यादा ये काम भी किया मेरे भाई, काम भी किया मेरे भाई। फिर अंतिम में ये ज्यादा लोभी भी करने लगा और भी जगह को कब्जा करने लगा, तो इसको झगड़ा हुआ। सेनापति था इतिहास के लिए, नेपोलियन को विश्व में सबसे महान सेनापति माना जाता है। 1789 ईस्वी में राजनीति में प्रवेश किया और सम्राट बन गया और एक अलग कानूनी बनाया। हाँ तो मेरे प्यारे भाई, सॉरी मेरे भाई, नेपोलियन बोनापार्ट वाला क्लास मेरे भाई अगली नेक्स्ट वीडियो में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई आएगा, नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई नेपोलियन बोनापार्ट वाला क्लास आएगा। तो सॉरी, अब ज्यादा लंबा क्लास नहीं देना चाहते मेरे भाई, लगभग ज्यादा लंबा नहीं देना चाहते कि 1 से 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस कराया जाएगा। अभी आधा घंटा का वीडियो बना होगा मेरे भाई, आधा घंटा, और फिर आपको 40 मिनट का दिया जाएगा, 40 से 50 मिनट का दिया जाएगा, 50 से फिर 1 घंटा का दिया जाएगा, फिर 1.5 घंटा का आप लोग को दिया जाएगा मेरे भाई। ऐसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे मेरे भाई, आप लोग को धीरे धीरे एकदम नीचे जड़ से धीरे धीरे चाड़ना है मेरे भाई, एकदम पेड़ के एकदम सबसे अंतिम डाली पे धीरे धीरे मारा, स्पीड ही नहीं। तो ठीक है, आप लोग हमारा द एक्सीलेंट वुड चैनल हुआ, इसको आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और यही कहेंगे कि आप लोग एक लाइक सब्सक्राइब मेरे भाई हम लोग को आगे पहुंचा सकता है। तो थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, शेयर करिए।